नमस्कार बच्चों, हिंदी काव्य की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 रहीम के दोहे। पिछली कक्षा में हमने इस कविता के 3 दोहे पढ़े, उनके सरलार्थ को जाना, उनके भावार्थ को जाना। कि जो पहला दोहा है, इसमें रहीम जी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र कैसा होता है। जो मुसीबत के समय काम आए वही सच्चा मित्र होता है। और दूसरे दोहे में मछली और पानी के संबंध को बताया कि जल मछली का मोह त्याग देता है, लेकिन जो मछली होती है वह जल का मोह कभी नहीं त्यागती, चाहे इसके लिए उसके प्राण ही क्यों ना चले जाए। वह अपने प्राण भले त्याग देती है, लेकिन पानी का मोह कभी नहीं त्यागती। और जो तीसरा दोहा हमने पढ़ा था, उसमें तरुवर अर्थात पेड़ और नदी के माध्यम से सज्जन लोगों के गुणों के बारे में रहीम जी ने बताया। और जो परोपकार की अर्थात दूसरों के भले की भावना को इस दोहे के द्वारा उन्होंने प्रकट किया। अब आज हम चलते हैं अगले दोहे की ओर। दोहा 4 है कि थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। अब पहले कुछ यहाँ पर हम शब्दार्थ जान लेते हैं। थोते का अर्थ होता है खोखले, बादर बादल, क्वार। जब हमने पहले भी पाठ 2 दादी माँ पढ़ा था, तो हमने जो हमारे हिंदी महीने हैं उनके नामों को जाना था। वहाँ भी जो ये क्वार महीना है, इसका जिक्र हमने किया था, वहाँ भी था पाठ में। यह हिंदी जो महीना है आश्विन, उसका दूसरा नाम है क्वार। और आगे चलते हैं। गहरात अर्थात छा जाते हैं। धनी जिसके पास बहुत धन हो, निर्धन गरीब, भय मतलब बन गए, और पाछली का मतलब है पीछे की अर्थात जो बीत गई है। तो अब इस दोहे में जो रहीम जी हैं उन्होंने क्या बताया है कि जो थोते बादर क्वार के अर्थात जो क्वार के महीने में जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, वर्षा ऋतु जब सावन का महीना और सावन के बाद भाद्रपद का महीना समाप्त हो जाता है, तो वर्षा ऋतु भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो बादल छाते हैं वे केवल खोखले बादल होते हैं, केवल वे गरजते हैं, वे बरसते नहीं हैं। अर्थात ऐसे बादलों का कोई भी प्रयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, वे तो व्यर्थ ही छा जाते हैं। अब यह उदाहरण किसके लिए लिया है कि रहीम जी कहते हैं कि जो लोग पहले धनी थे, लेकिन अब किन्हीं कारणों से वे निर्धन हो गए हैं, लेकिन अभी भी वे अपनी पिछली बातों को, अपने जो पिछले अमीरी के दिन हैं, उन्हीं को वो याद करते रहते हैं। अब उन बातों को याद करना अब किसी काम का नहीं है। अब तो वे सारी बातें व्यर्थ हैं, उनका कोई लाभ नहीं होता। तो यह रहीमदास जी ने किसका उदाहरण लिया है? क्वार के बादलों का। कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर जो बादल क्वार के महीने में छाते हैं, वे वर्षा नहीं करते हैं, इसलिए उनका कोई भी लाभ नहीं होता है। और इसी प्रकार जो धनी से निर्धन बने जो व्यक्ति होते हैं, वे केवल अपनी बीती हुई बातों को दोहराते रहते हैं, उनका कोई लाभ नहीं होता है, वे बातें व्यर्थ ही होती हैं, उन्हें ना करना ही सही है। तो उदाहरण दिया है कुछ जो यहाँ पर दोहे हैं। यहाँ पर जो रहीम जी हैं उन्होंने कुछ उदाहरणों के द्वारा अपनी बात को प्रमाणित किया है, और कुछ कथन कहकर अपनी बातों को यहाँ पर वे प्रमाणित कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने जो क्वार मास के खोखले बादल हैं उनका उदाहरण लिया है।
कि हमें पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति पहले अमीर थे अब गरीब हो गए हैं, केवल बातों से कुछ नहीं होगा, उन्हें और आगे मेहनत करनी होगी और पहले जैसी जो स्थिति है उसको पाना होगा। यही संदेश कवि देना चाहते हैं। अब हम बढ़ते हैं जो हमारा यहाँ पर अंतिम दोहा है उसकी ओर। अब हम 5वें दोहे की ओर बढ़ते हैं। जो 5वां दोहा है, पहले मैं उसको पढ़ती हूँ कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। अर्थात यहाँ पर जो रहीम है उन्होंने अपने शरीर की, हमारे शरीर की तुलना धरती से की है। तो धरती जिस प्रकार, यह धरती जो बहुत ही सहनशील है और उसी में अनेक गुण होते हैं, जैसे कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। शीत अर्थात जो सर्दी की ऋतु होती है, अधिक सर्दी पड़ती है, जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है धरती उसको भी सह लेती है। इसी प्रकार घाम का अर्थ होता है धूप, जब बहुत कड़ी धूप पड़ती है अर्थात बहुत गर्मी पड़ती हो, या मेह अर्थात बारिश, चाहे कितनी भी बारिश पड़े। अर्थात जो धरती है वह कितनी भी ठंड हो, कितनी गर्मी हो या कितनी भी बारिश हो, उसे अपने ऊपर वैसा का वैसा सह लेती है जैसी कि वह होती है। जैसी परे सो सही रहे, कि जितनी भी वो पड़ जाए, अर्थात कितनी भी धूप पड़े, कितनी भी सर्दी पड़े, कितनी भी बारिश आ जाए, धरती जो है वो सब कुछ सह लेती है। अर्थात वह हर परिस्थिति चाहे वह अनुकूल है या प्रतिकूल, उसे वह सह लेती है। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वह धरती के समान ही हमें अपने शरीर को बनाना है, इतना ही सहनशील बनाना है कि जिस प्रकार धरती हर स्थिति में स्थिर रहती है, हर स्थिति को सह लेती है, उसी प्रकार जो हमारी देह है अर्थात जो हमारा शरीर है उसे भी इसी प्रकार सह लेने की जो क्षमता है धरती में, वह हमारे शरीर में भी होनी चाहिए। रहीम जी इसमें जो हमारा शरीर है और जो धरती के गुणों की तुलना करना चाहते हैं कि जिस प्रकार धरती माता इतनी सहनशील है कि वह कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, कितनी भी सर्दी आए, कितनी गर्मी आए, कितनी ही बारिश आए, हर स्थिति को वह उसी हाल में सह लेती है। तो हमारा जो शरीर है वह भी धरती के समान ही होना चाहिए। हमें अपने शरीर को धरती के समान सहनशील बनाना चाहिए कि परिस्थितियां कोई भी हो हमारा शरीर उसे सह ले। ऐसा नहीं कि जरा सी तेज धूप पड़ी और हम गर्मी चिल्लाने लगते हैं, हमें एसी चाहिए, हमें ठंडी हवा चाहिए, हमें कूलर चाहिए, लेकिन नहीं, हमें अपने शरीर को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना चाहिए। और इसका उदाहरण उन्होंने धरती का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया है। हर धरती एक जो जिसे हम कह सकते हैं कि वह सबसे अधिक सहनशील होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर है वह भी सहनशील होना चाहिए। विषम परिस्थिति को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों ये तो थे रहीम जी के दोहे। हमने 5 दोहे पढ़े और अब हम जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि पाठ में दिए गए दोहों को कोई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इस प्रकार की पंक्तियों को पहचानना है आपको और पहचान कर अलग अलग
लिखना है। जैसे कि उदाहरण हम बताएं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। यह यहाँ पर उदाहरण दिए हैं पेड़ और नदी का, लेकिन जो कथन है वह कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। यह कथन है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो सुजान व्यक्ति अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है वह परोपकार के लिए ही अपनी संपत्ति को सींचता है, यानी कि सहजता है अर्थात उसे संचय करता है, बचाकर रखता है या जोड़ता है। अगले में जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देखिए कि रहीम ने क्वार के महीने में गरजने वाले बादलों की तुलना किससे की है? ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? अभी जब हमने पढ़े थे कि जो क्वार के बादल होते हैं वे तो बेकार ही होते हैं, क्योंकि वो वर्षा तो करते नहीं, लाभदायक तो होते ही नहीं है, ठीक है, उनका तो कोई उपयोग ही नहीं है। लेकिन जो सावन में बादल आते हैं वे अपने साथ वर्षा लाते हैं, इसलिए वे लाभदायक हैं। लेकिन जो क्वार के बादल हैं वे तो लाभहीन होते हैं। तो बच्चों, यह तो कविता हमने पढ़ी, कविता 11 रहीम जी के दोहे। अब कविता यही समाप्त होती है। धन्यवाद, शुभ दिन।